जिस हिंदुत्व की ये बात कर रहे हैं, जिस हिंदू की बात कर रहे हैं, तो आप तो राम भद्राचार्य जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं और जो आयोजक उस कार्यक्रम के रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ जो है बागेश्वर धाम का पाखंडी, जो अभी कह रहा था सनातन एकता के नाम पर कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कभी कभी देखिए प्रकृति भी निर्णय करती है और सही समय पर सही जो है कि किसी से बुलवा देती है। हिंदू का मतलब उनके जुबान से कहना था कि ब्राह्मण राज्य बनेगा, लेकिन वो बोल गए कि हिंदू राज्य बनेगा। उनकी नजर में हिंदुओं में जो केवल होता है, केवल अगड़ा हिंदू होता है। जिहा था भी एक दिन ट्वीट इटावा वाली घटना के बाद कि अखिलेश यादव होश में आओ, 19% वाला ब्राह्मण जो है ना सत्ता में नहीं आने देगा। भैया मैं तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा झूठ बोल रहा है 19%। अरे इसी तरह ना जितने एंकर हैं बड़े बड़े चैनल जो गोदी मीडिया वाले 13%, 12%, 14%। आपकी समझ से ब्राह्मण क्या परसेंट? देखिए जो पहले से आता था कि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आबादी 3 से 3.5% है। अच्छा, इतना कम? इतना है। बिहार 16% झूठ बोल यूपी में सरकार बनने जा रही है। बिहार में एकदम दौड़ा के पीडीए की सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव वहाँ का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा। क्या इनकी नजर में सम्राट चौधरी का है भैया? तब हिंदू नहीं है का? वो तो काची कुशवाहा कोई नहीं है। नहीं, वो तो कट्टर हिंदू है। आइए हिंदू राज की कल्पना कर रहे हैं, आप किस राज की कल्पना कर रहे हैं? हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। अच्छा, जो जातिवादी होता है वो समाजवादी नहीं हो सकता, जो समाजवादी विचारधारा का होता है तो जातिवादी नहीं होता है। अरे नीतीश कुमार अब वोटर लिस्ट से इनका नाम कटने जा रहा है। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं और इनकी ये दाल नहीं गलेगी। ये जिस तरह से कि बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी दे पाएंगे अपना बर्थ सर्टिफिकेट? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो बिहार में चुनाव है उसको लेकर के सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। अब जो है जो संत महात्मा हैं वो भी राजनीति में कई पूरी तरह से कूद गए हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले वहां धीरेन्द्र शास्त्री और राम भद्राचार्य ने मिलकर के सनातन महाकुंभ का आयोजन किया है और राम भद्राचार्य के नेतृत्व में जो वहां सनातन महाकुंभ हो रहा है उसमें राम भद्राचार्य ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा बिहार में हिंदुओं की सरकार नहीं बनने जा रही है, बल्कि बिहार भारत का पहला हिंदू राज्य बनने जा रहा है। अब इतनी ज़्यादा असमंजस है कि लोग सोच रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार नहीं बन रही है तो हिंदू राज्य कैसे बन जाएगा। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं जिस पे चर्चा करने के लिए बहुजन समाज के समझिए बहुत बड़े नायक हैं, प्रेरक हैं। इस समय बहुजन समाज के बहुत बड़े वक्ता हैं लौटन राम निषाद जी, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इनका राय लेना बहुत ज़रूरी है और हम भी चाहते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपके बीच में पहुँचे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जनादर्श भारत को। और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचा करके जिनके आंख पर पट्टियां बंधी है उस पट्टी को हटाने में मदद करें। अच्छा, ये राम भद्राचार्य का तो बहुत सारा बयान आया, बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई। हालांकि हम जो है उनकी भविष्यवाणियों पर बहुत वो नहीं करते, विश्वास नहीं करते। बोले कुछ हुआ कुछ, लेकिन अभी जो बिहार में उन्होंने असमंजस पैदा किया, उन्होंने कहा कि हिंदुओं की सरकार नहीं बनने जा रही है। हिंदुओं की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहाँ हिंदू राज्य बनने जा रहा है। देखिए राम भद्राचार्य का बयान समय समय पर तमाम इस तरह के आते हैं और इस बार तो बड़ा उहापोह में जनता को ये फंसा दिए कि आखिर हिंदू कौन है, हिंदू तो क्या है, हिंदू राज्य क्या है। अभी इन्होंने कभी बयान दिया था कि जो उपधिया ब्राह्मण होते हैं, पाठक ब्राह्मण होते हैं, त्रिगुणायत ब्राह्मण होते हैं, दीक्षित ब्राह्मण होते हैं, ये नीच और अधम ब्राह्मण होते हैं और हम लोग जो है कि इन ब्राह्मणों के यहाँ शादी ब्याह नहीं करते हैं। इन्होंने मथुरा में, अरे आगरा में तो खुद ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने मान भी लिया, ब्राह्मण ने मान लिया। जो जिस हिंदुत्व की ये बात कर रहे हैं, जिस हिंदू की बात कर रहे हैं, तो आप तो राम भद्राचार्य जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं और जो आयोजक उस कार्यक्रम के रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ जो है बागेश्वर धाम का पाखंडी, जो अभी कह रहा था सनातन एकता के नाम पर कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो अब जबकि हिंदुओं की सरकार नहीं बनेगी, वहाँ बिहार पहला जो है कि देश का हिंदू राज्य बनेगा। तो यह हिंदू कौन है और हिंदू राज्य का मतलब क्या है, अब इस पर से पर्दा हटना चाहिए। तो आपको क्या समझ में आया कि ये कह रहे हैं कि हिंदू
हिंदुओं की सरकार नहीं बनने जा रही है, हिंदू राज बनने जा रहा है, तो ये किसको कह रहे हैं? वो तो मतलब हिंदुओं की सरकार भी नहीं बन रही है, तो बिहार में है कौन? अब देख लीजिए, दो बातें यहाँ पर आ गई। एक थे चारा चोरी करने वाले, 80 और 90 तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, नाम था जगन्नाथ मिश्रा। और लालू प्रसाद यादव 12 दिसंबर 1990 में जनता दल की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने। उन्होंने चारा घोटाला समिति बनाया और बाद में जो है कि चारा घोटाला समिति बनाने वाले को चारा चोर बना दिया गया। और दीपक मिश्रा जो रांची हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू प्रसाद यादव को जेल दे दिया। और उसी जगन्नाथ मिश्रा का बेटा जीवेश मिश्रा जो नगर विकास मंत्री है बिहार में, अभी जो है कि फर्जी दवा जो है, नकली दवाओं का व्यापार करने का आरोप लगा था। और जातिवादी जज ने जो है, जो अंग्रेजों ने कभी 1918 में आशंका व्यक्त किया था, पता लगा लीजिएगा, जो जज फैसला दिया 7,000 का जुर्माना लगा के जो है कि छोड़ देते, बेल ही नहीं दिया, छोड़ भी दिया। इस तरह का चल रहा। तो ये हिंदू की जो बात कर रहे हैं, तो इनके नजर में हिंदू केवल जो है द्विजन्मा होता है, जनेऊ संस्कार जिनका होता है, वही जो है कि केवल जो है कि हिंदू हैं। एक तरफ ये सनातन की बात करते हैं, हिंदू एकीकरण की बात करते हैं। तो भैया अब काची कुशवाहा लोहार कुहार सोनार मला केवट कुर्मी काची लोधी राजभर चौहान हिंदू है या नहीं है? अच्छा, अब हमारा काम हो गया पीडीए का वहां पर। ये राम भद्राचार्य के लगता है ना कि कभी कभी देखिए प्रकृति भी निर्णय करती है और सही समय पर सही जो है कि किसी से बुलवा देती है। हिंदू का मतलब उनके जुबान से कहना था कि ब्राह्मण राज्य बनेगा, लेकिन वो बोल गए कि हिंदू राज्य बनेगा। उनकी नजर में हिंदुओं में जो केवल होता है, केवल अगड़ा हिंदू होता है, जिनका जनेऊ संस्कार होता है, वही होते हैं द्विजन्मा, जिनको कहा जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और तथाकथित हिंदू धर्म में जो है 4 वर्ण होते हैं, तो शूद्र वर्ण में 6,743 जातियां, इनको 2m दर्जे का ये मानते हैं। और बिहार में देखिए जातिगत जनगणना हुई, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कर दिया। ख्याल करिएगा कितने दूरदर्शी हमारे महानायक थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो 70-80 के दशक में कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इतना जो है भविष्य वक्ता थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिसकी हत्या जो है एक ब्राह्मण जो है कि सीईओ के द्वारा ही एक आंदोलन के तहत हत्या कर दी जाती है, गोली मार करके। बड़ा उनके साथ मरने के बाद भी बड़ा बुरा बर्ताव उनके साथ किया गया था, जैसे बात के घसीटा गया था और इटावा की तरह शुद्धिकरण किया गया था। पानी मांगे तो उन्हें पेशाब पिलाया गया था। इस तरह का बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात बिल्कुल सच हुई कि जब 2023 में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई, तो जो लोग कहते थे हम 13% है, 16% है, 12% है, 9% है। और अभी मैं देखा था अभी एक दिन ट्वीट इटावा वाली घटना के बाद कि अखिलेश यादव होश में आओ, 19% वाला ब्राह्मण जो है ना सत्ता में नहीं आने देगा। भैया मैं तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा, झूठ बोल रहा है 19%? अरे इसी तरह ना जितने एंकर हैं बड़े बड़े चैनल जो गोदी मीडिया वाले, 13%, 12%, 14%। सामाजिक न्याय समिति 2001 में राजनाथ सिंह ने चौधरी हुकुमदेव सिंह के अध्यक्षता में बनाया। और उस समय जो है कि पूरे सवर्णों की आबादी 20.94%। तो उस सवर्णों में भी कौन है? शेख, सैयद, अरशद, पठान, मुगल, मिल्की, त्यागी। अगर इनकी आबादी 5% मान लिया जाए, बड़का मुसलमान जो रूपांतरित है ना, जैसे शेख कौन होता है? जो बनिया से बन गया मुसलमान, जो ब्राह्मण से मुसलमान बन गया वो सैयद हो गया, जो ठाकुर राजपूत और छत्री से जो मुसलमान बन गया तो वो पठान हो गया, जो बिहार ब्राह्मण से कन्वर्ट हो गया तो वो मिल्की हो गया। और जो त्यागी है तो त्यागी हिंदू और मुसलमान दोनों होते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, उधर मेरठ और सहारनपुर मंडल में। तो भैया 5% निकाल देंगे तो बचे 16%। तो 16% में अगर 19% ब्राह्मण है या 16% मान ले, 13% जैसा दावा तमाम चैनल के एंकर करते हैं, ब्यूरो चीफ करते हैं, तो भैया राजपूत कै % है, भूमिहार कै % है,
बनिया कै परसेंट हैं, जैन, सिंधी, मारवाड़ी, कंसल, बलसन, चायल, तायल, ये कितने हैं? अच्छा, तो ये सब सारे बिहार में निकाल जो दिया आता जाए। है- अच्छा, निकाल दिया जाए इन लोगों को, तो आपके समझ से ब्राह्मण कै परसेंट? देखिए, जो पहले से आता था कि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आबादी 3 से 3.5% है। अच्छा, इतना कम? इतना है। बिहार 16% झूठ बोल रहे यूपी में 1931 की जनगणना जब हुई थी तो 9% ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण का क्षेत्र कौन होता है? कुमायूं, गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल, ये वो चला गया। जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तो उधर तो इनकी 9% आबादी अब 5% पर आ गई होगी, 5% के अंदर होंगे। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन विधानसभा आप नहीं बता पाओगे जहां की ब्राह्मण मतदाता निर्णायक हो। तो आपके समझ 60,000, 70,000, 80, 15 सीट से 16वीं सीट नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग दावा, देखिए माउथ मीडिया इनके पास बड़ी तेज होती है। अरे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी है, माउथ मीडिया है। 100 लोग बैठे हो आप पीढ़ी 3%, 3.5% है और बता रहे कौन? बिहार में 2.87% आ गए भाई। कर रहे थे दावा 11%, 12% का, और पूरा सवर्णों की आबादी बिहार में 10.57% आ गई। तेलंगाना में की जातिगत जनगणना आई तो 10% के नीचे खिसक गए। कर्नाटक की जातिगत जनगणना रिपोर्ट आई तो 9.97% आ गए। तो अब हमको बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि हिंदू राज्य और हिंदू सरकार की बात जो हो रही है, तो ये क्या कह रहे हैं? पीडीए के लोग हिंदू नहीं हैं और ये केवल ब्राह्मण हिंदू हैं? बस उनकी नजर में वही बाल गंगाधर तिलक भी हिंदू का मतलब ब्राह्मण मानते थे। और ये देखो, सच्चाई में बता दूं कि पहले जो है, जो वैदिक धर्म था, मुगल पीरियड में वही आर्य धर्म बना, मुगलों के वही रूपांतरित होकर के बाद में ब्राह्मण धर्म बना। ब्राह्मण धर्म से हिंदू महासभा बन गई, हिंदू महासभा के बाद ये 2023 में सनातन बन गया। ये उसी का रूपांतरित रूप है। समय समय पर सरकार बनने जा रही है बिहार में, एकदम दौड़ा के पीडीए की सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव वहाँ का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा। क्या इनकी नजर में सम्राट चौधरी का है भैया? तब हिंदू नहीं है का? वो तो काची कुशवाहा कोयरी है। नहीं, वो तो कट्टर हिंदू है। ये बताइए, हमारा भतीजवा जो है वो चिराग पासवान, रामविलास पासवान से हमारा भाई का रिश्ता था। तो चिराग पासवान का है, तब तो वो भी नहीं हिंदू होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनकी माँ शर्मा ब्राह्मण है ना, शर्मा ब्राह्मण माँ है। तो टीका वाले तो वो भी कट्टर हिंदू, तो अब हो सकता है कि ननिहाल पक्ष में चले जाएं। तो भैया देखिए, ये हिंदू का मतलब इनका कहने का, इनके मुंह से निकलना था ब्राह्मण, और निकल गया वो। तो 2.87% तो है बिहार में। क्या कर लेंगे ये? तो हम ये कह रहे हैं फिर कि जब पीडीए की सरकार बनने जा रही है, हिंदुओं की सरकार नहीं बन, तो हिंदू राज किसे? ये पौवा की बात कर रहे हैं यार, हम लोग झुआ वाले हैं। ये हिंदू राज, अरे उठा नहीं पाएंगे हम लोगों के। पीडीए की इतनी बड़ी ताकत है, ये जगा दिए पीडीए को। अच्छा। और अखिलेश यादव जी आज जो है कि तेजस्वी यादव को समर्थन दे दिए, राष्ट्रीय जनता दल को, इंडिया गठबंधन को। और लौटर राम भी निषाद जा रहा है डंके की चोट पर। पूरा जो है बक्सर से शुरू करेगा, एकदम पकड़े गंगा, और चला जाएगा जो है कि वहां पर भागलपुर दरभंगा तक। अब पीडीए को जोड़ा जाएगा, जगाया जाएगा, तेजस्वी को उठाया जाएगा। अच्छा, एक भतीजा भी तो राज्य की बात कर रहे हैं, हिंदू राज्य की जो बात कर रहे हैं ना, ऐसी पटकनी लगेगी ना कि जैसे उत्तर प्रदेश में दावा 80 में 80 का कर रहे थे, 80 में 79 का कर रहे थे ना, यहाँ पीडीए ने अपनी ताकत दिखा दिया कि आ गए 36 पर। नानी याद आ गई। तो ये बौखलाहट में ये राम भद्राचार्य तो हिंदू राज की कल्पना कर रहे हैं, आप किस राज की कल्पना कर रहे हैं? हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। अच्छा, जो जातिवादी होता है वो समाजवादी नहीं हो सकता। जो समाजवादी विचारधारा का होता है वो तो जातिवादी नहीं होता है। लेकिन भैया हम लोगों को ये बार ये लोग विवश कर देते हैं कि हम लोगों को पिछड़ों दलितों वंचितों की बात करना पड़ता है। लेकिन हम ये नहीं है, हमारी पार्टी में देखिए आज बाबू रमाशंकर कौशिक थे, बहुत ही अच्छे न्यायिक चरित्र के वो थे। जनेश्वर मिश्रा को हो, ब्रजभूषण तिवारी हो, ऐसे लोगों का सम्मान करते। लेकिन आज ये जो गंदी राजनीति पैदा कर दिया आरएसएस वालों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, कि तो भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। हमारे यहाँ एक पूर्वांचल, एक सवाल आ गया, आपके तेजस्वी यादव की कह रहे हैं सरकार बनेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के। वोटर लिस्ट को लेकर के आप बताया जा रहा है, आज ही हमको फ़ोन आया था आरा से, तो वहाँ किसी ने हमें फ़ोन करके बताया कि यहाँ जिनका वोटर लिस्ट में पहले से नाम पड़ा हुआ है, सारे लोगों को अब फार्म भेजा जा रहा है कि सारे लोग अपना दस्तावेज फिर से लगाएंगे और फिर से वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। तो जिस घर में 10 वोट है उस घर में 2 फार्म पहुँचे हैं, जिस घर में 5 वोट है उस घर में 1 फार्म पहुँचा है। इतना बड़ा घोटाला वोटर लिस्ट को लेकर के होने जा रहा है बिहार में, तब कैसे सरकार आप बनाएंगे?
देखिए, ये षड्यंत्र इनका है। मेन टारगेट जो है कि इनका बिहार और बंगाल है। और ये जो एविडेंस मांग रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी नहीं दे पाएंगे। अगर वह नियम लागू हो जाए गुजरात में, जहाँ के मतदाता मोदी और अमित शाह हैं, वो प्रमाण ये नहीं दे पाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट ये कहाँ से दे पाएंगे भाई? अरे नीतीश कुमार अब वोटर लिस्ट से इनका नाम कटने जा रहा है। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, और इनकी ये दाल नहीं गलेगी। ये जिस तरह से कि बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी दे पाएंगे अपना बर्थ सर्टिफिकेट? नहीं, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि ये फिर जो कुछ हो रहा है, ये वहाँ दो तरफा हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के खिलाफ भी सबसे बड़ी साजिश है और तेजस्वी के साथ तो साजिश है। ये तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ भी साजिश कर रही है। पूरा हमारे बहुजन वर्ग के साथ साजिश है, षड्यंत्र है। हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के साथ षड्यंत्र है। हमारे समाज में पढ़े लिखे कम लोग हैं, पिछड़े और दलित आदिवासी में। हाँ, कुछ लोग घर तो दस्तावेज नहीं मिलेगा। दस्तावेज अरे हमसे हमारा नहीं मिलेगा भाई। बाहर लोग, कुछ लोग बर्थ सर्टिफिकेट हमसे मांग देगा तो हमें, हमारे पास नहीं है। हम अपने माता पिता का कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट देने जाएंगे? ये जिस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं ना, ये षड्यंत्र में सफल नहीं होंगे। प्रवासी मजदूर भी तो हैं बाहर जो कमा रहे हैं, कहाँ से देंगे दस्तावेज? ये मेन जो सबसे बड़ा टिपिकल वर्क है कि निर्वाचन आयोग को कभी हम लोग संवैधानिक संस्था मानते थे, निष्पक्ष एजेंसी मानते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये हाथ की कठपुतली बना ली है। जैसे वो चाहते हैं डमरू बजाते हैं और मदारी की तरह जो है, बंदर बंदरिया की तरह निर्वाचन आयोग को नचा रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग ने जो आरएसएस की इशारे पर जो नए सिरे से मतदाता सूची बनाने का बिहार में जो है कि नियम बनाए हैं, या पूरी तरह से हमारे बहुजन वर्ग के लोगों को, हमारे पीडीए परिवार के लोगों को जो है मतदार बनने से ये रोकने का षड्यंत्र है। लेकिन ये षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएंगे और इसका पूरी तरह से जो है विरोध होना चाहिए। कल भविष्य में हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये नियम लागू करेंगे। इसलिए पहली लड़ाई जो है बाबू जगदेव प्रसाद, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, राम लखन चंदा पूरी की धरती से होनी चाहिए। सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव की धरती से होनी चाहिए। और जिस तरह से ये मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाह रहे हैं, इस तरह का षड्यंत्र गुरु गोलक की बंच ऑफ थॉट, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन की नीतियों पर ये बढ़ने का काम कर रहे हैं। और ये छटपटाहट में है, बौखलाहट में है। लेकिन देखिए, बिहार सामाजिक न्याय की जो है कि बहुत ही लड़ाकू जमीन है और वहाँ पर जो है कि इनको सफल नहीं मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में यह धूल चाटे, नाक रगड़े, उसी तरह से जो है कि बिहार से भी इनका खदेड़ा होने वाला है और वहाँ पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी।